गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू मोहम्मद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आपका शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए कक्षा 10 गणित आठवां सवाल में एक बताया गया था। एक सवाल आपका था कि निकाले थे हम लोग tan a बराबर के 4/3। tan a बराबर के निकाला गया था आपका 4/3। तो इसमें जो है tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पूछा था। तो हमने जो है एलसीएम सही लगाया था, इसमें गुणा में थोड़ी सी गलती हो गई थी। और आइए देख लेते हैं फिर से। तो tan स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a देखिए यहाँ, तो ये चित्र बनाया गया था आपका। चित्र देख लीजिए, समकोण त्रिभुज, यह आप कर लीजिए ABC, ठीक है, ये ले लीजिए। तो क्या है tan a के लंब बटा आधार यानी 4/3 हो गया। तो कर्ण इसका आएगा पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो tan स्क्वायर a का मान कितना है? 4/3 का वर्ग कर दीजिए, या माइनस साइन a का मान कितना है? तो साइन a क्या होगा? लंब बटा कर्ण यानी 4/5 का वर्ग कर दीजिए। सही है, हल कर लीजिए। तो कितना आएगा? 4 चौक को 16 बटा के 3 तिली के 9 माइनस 4 चौक को 16 बटा के 25। एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो दोनों का एलसीएम सही आया था आपका 9 और 25। कैसे कटेगा? देखिए 9 और 25 कैसे कटेगा आपका? यानी 3 से कटाइए, 3 तिली के 9, 25, फिर 3 से कटाइए, ये क्या आएगा आपका? 1, 25, 5 से कटाइए, क्या आएगा? 1, 5, 5 से कटाइए, 1, 1, सही है। तो 3 तिली के 9, 9 5 45, 45 में 5 का गुणा कर लीजिए, 50, 25 को 5 हाथ से लगा 2, 5 को 20, 2 22। ये आपका एलसीएम सही था 225। 225 का जो है 9 में भाग दीजिए। तो 9 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 दूना 18। तो 225 भागे 9 कर दीजिए। 9 दूना 18, क्या बचा आपका? 4, 9 5 45। तो यानी 25 आया, 25 का गुणा कर दीजिए। 16 में 16 25 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 16 5 80 को 16 80 लगा 8, 16 1 16 दूना 32, 32 8 40 यानी 400। 400 माइनस, यही गुणा आपका गलत था, ठीक है। यह 64 हम लोग कर लिए थे। और 25 के इसमें कर लीजिए, भाग दीजिए, 9 आएगा, 9 का गुणा करिए 16 में, यानी 16 में करेंगे 16 9 144। कितना है? घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, 256/225। ये आपका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है हम लोग गलती गुणा में कर लिए थे, एलसीएम आपका सही था। आइए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। इसमें जो है आपका होगा सवाल, आपका 10 तक सवाल बता दिया गया था। 11वां देख लीजिए, 11वां सवाल क्या दिया? 11वां में 11वां सवाल देख लीजिए। यही आपका संशोधन थोड़ा सा इसमें करना था, या वहाँ त्रुटि हो गई थी, ठीक है। और इस त्रुटि को जो है सुधार है यही, यानी 9 का भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 का गुणा करेंगे 16 में कितना आएगा? यानी 16 का गुणा करेंगे 25 में, तो 16 5 80 को 16 8, 16 दूना 32, 32 8 40, यानी 400 हो जाएगा। माइनस 25 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, तो 16 9 144, घटा देंगे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा आपका? 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ का बचा 3, 3 में से 1 गया आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। आइए इसको मिटा रहे हैं, आगे चलिए। आगे देख लीजिए आपका 11वां सवाल क्या करा है? 11वां सवाल में करा है कि tan a बराबर 4/3। तो करा है तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात a के अन्य
त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान दीजिए, तो सबका मान आपसे कह रहा है और यह दिया है tan A। देखिए यहाँ ध्यान दो, इसमें हम लोग चित्र खींच लेते हैं। A B C समकोण दिया नहीं है तो क्या होगा, tan A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, क्या होगा 4/3। तो कर लीजिए, तो 4 चौक को 16 और 3 तिली के 9, 16 9 25, यानी AC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए। तो 4 चौक को 16, 4 का वर्ग कर देंगे, यहाँ प्लस 3 का वर्ग, तो 4 चौक को 16 प्लस 3, तिली के 9, 16 9 25, तो AC बराबर का वर्ग, AC का वर्ग, AC का वर्ग, तो AC का वर्ग हटा दीजिए, रूट में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब हमसे क्या कहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जितने भी हैं साइन ए, tan A, का से, tan A तो दिया ही है, का से। तो आइए चलिए हल यहाँ देख लीजिए, तो tan A है तो काट A क्या होगा, काट A ही शुरुआत कर दीजिए, इसका उल्टा होता है 3/4 हो जाएगा, पलट जाएगा यार, ठीक है। और इसका मान 5 आया है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो हमको क्या चाहिए, यानी काट A हो गया। अब साइन A ध्यान दो, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A के लिए लंब यह होगा, आधार यह होगा, कर्ण यह होगा। तो साइन A होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, लंब साइन A के लिए लंब 4 बटा कर्ण कितना है, 5 ले लो। इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक A ले लीजिए, कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा, यानी 5/4 पलट जाएगा या नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम इसका होता है, काट A हो ही गया है, तो साइन A कोसेक A यानी 3 हो गया। कास A ले लीजिए, कास A का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है कास A के लिए, 3/5। इसके बाद जो है सेक A ले लीजिए, सेक A क्या होगा, यानी जो कर्ण है वो ऊपर चला, व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। ये आपका रहा सवाल, ग्रामर का सवाल देख लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो बताइए इसमें आप, और आगे हम लोग चल रहे हैं, इसमें 12वां सवाल देखेंगे हम लोग, 12वां सवाल देखा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 12वां सवाल क्या है, दिया है आपका, इसको मिटा रहे हैं। इसमें दिया क्या है, tan A बराबर के 4/3, तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो tan A के अलावा जो 5 बच रहे हैं, काट A, साइन A, कोसेक A, कास A, सेक A, सबका मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो tan A बराबर 4/3 है, तो यह लंब बटा आधार दिया है, तो हमको कर्ण चाहिए। तो 4 चौक को 16, 3 तिली के 9, 16 9 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, यानी हमारा कर्ण क्या निकल गया, 5। तो काट A क्या होगा, इसका उल्टा 3/4 हो जाएगा। साइन A क्या होगा, साइन A होता है लंब बटा कर्ण, तो 4 जो है 5 हो जाएगा। कोसेक A क्या होता है, इसका व्युत्क्रम, यानी 5/4। कास A क्या होता है, 3/5 कर लेंगे, क्योंकि जो है आधार बटा कर्ण होता है, और सेक इसका व्युत्क्रम होता है 5/3 कर लीजिए। आइए 12वां सवाल देखते हैं। बरहवां सवाल देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है 12वां सवाल में। 12वां सवाल आपका है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है, ठीक है। कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर दिया है 29 इकाई, BC दिया है 21 इकाई, और जो है और कोण ABC बराबर थीटा, कोण ABC बराबर
थीटा दिया है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है मान निकलना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। दूसरा दिया है आपका कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि कोण बी इसका थीटा है, और देख लीजिए हल यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हल, यही से हल कर लीजिए, पूर्ण दीजिए। तो दिया है एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। आइए चलिए, ये कौन सा कोण है आपका? कोण सी, इसका समकोण कोण सी मान लीजिए, ए बी सी। अब देखिए ध्यान दो, ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 29 दिया है। बी सी कितना दिया है? बी सी 21 दिया है। तो हमको ए सी चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? यानी होता है आपका ये त्रिभुज ए बी सी में लंब का स्क्वायर जो है आपका ये थीटा है, ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए। तो क्या है लंब का स्क्वायर? यानी लंब का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर अब माइनस बी सी का स्क्वायर कर लीजिए। तो ए बी का स्क्वायर 29 का वर्ग कर लीजिए, अब माइनस ये कितना बी सी कितना है जी? 21 का वर्ग कर लीजिए। तो कितना आएगा? ए सी का वर्ग बराबर क्या आएगा? 29 का गुणा कर लीजिए 29 में, तो 29 का वर्ग आएगा आपका 841 माइनस ये कितना आएगा? 441, ठीक है, 441। अब जो है इनको जो है क्या करिए, अब इसको हम घटा देंगे, कितना आएगा? यानी आएगा 0.04 ए सी बराबर रूट में 400। ए सी का मान कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। ए सी का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ए सी जो हमारा निकल गया वह क्या है? 20 है, ठीक है। तो अब कह रहा है सवाल में कि पहला सवाल आपका है ये सर्वसमिका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका एक मान आना चाहिए। ध्यान दो, अब तो क्या करेंगे हम, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा या 20 कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा के कर्ण, यानी हो जाएगा 20 का वर्ग अब बटा के साइन स्क्वायर थीटा यानी 20 बटा 29, ये पूरा का वर्ग ही कर लीजिए, पूरा वर्ग कर लीजिए, ठीक है। प्लस कास का मान कितना होगा? कास आधार बटा कर्ण यानी हो जाएगा 21 बटा के 29 का वर्ग हो जाएगा, हल कर लीजिए। तो 20 का वर्ग 400 बटा के 29 841 प्लस 21 का वर्ग कितना होगा? 441 अब बटा के 841, दोनों को हल कर लीजिए। एलसीएम सेम है, ठीक है, ध्यान दीजिए एलसीएम सेम है। 841 इससे कटेगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा करो 400 आएगा, प्लस एक बार जाएगा इसका भाग इसमें, एक का गुणा करो 441 आएगा। 441 और प्लस 400 जोड़ दो, कितना आएगा? 841 बटा के 841, इससे ख़त्म हो जाएगा। कितना आया? आप एक देखो, ये मैंने बताया था आपको कि ये सर्वसमिका है। सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता ही है। अब आगे देख लो, ध्यान दो। अब इसके बाद आपका इसमें इस सवाल को देख लो। दूसरा सवाल आपका है साइन कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं। दूसरा हम लगा रहे हैं इसके आगे, आपका जो है साइन स्क्वायर क्या है आपका दिया है कास स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब समझिए कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 21 बटा के 29 का वर्ग कर लीजिए, और माइनस ये क्या है? 20 बटा के 29 साइन थीटा का मान आएगा। 20 बटा के 29 का वर्ग कर लीजिए, हल कर लीजिए, कितना आएगा? 441 इसका 21 का वर्ग आएगा, 29 का वर्ग कितना आएगा? 841 आएगा, माइनस
ये 400 आएगा बटा के 841 आएगा। देखिए 29 के बाद 841, एलसीएम क्या हो रहा है 841 हो रहा है। कर लीजिए, इससे कटेगा 441 आएगा ऊपर माइनस, इससे ये कटेगा। अब जो है 400 का गुणा कर लीजिए एक में, कितना आएगा, यानी 41 बटा के 841। ये आपका दूसरा सवाल रहा। देख लीजिए, इसमें कहीं भी दिक्कत आए तो आप जो है कमेंट के माध्यम से अपना जो है कर सकते हैं। आइए, ठीक है, अब जो आपका हो गया है, इसके बाद अगला सवाल आपका होगा, ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। इसको देख लीजिए, आगे हम चलते हैं। आपका होगा, इसको मिटा रहे हैं, आपका 13वां सवाल। क्या करा है 13वां सवाल में, ध्यान दीजिए, करा है त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, और दिया है ओ पी बराबर के 7 और एक दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर के 1। ठीक है, तो करा साइन क्यू और कास क्यू का मान बताइए, का मान बताना है। आइए देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब हम करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। इसमें जो है कौन सा कोण, कोण पी जो है समकोण पी, इसको ले लीजिए। ये क्या आपका है क्यू ओ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ देखो हल यहाँ करेंगे, दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर के 1, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो ओ क्यू की जगह हम 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी ओ का स्क्वायर। अब ध्यान दो, यानी जो ओ क्यू है उसको हम 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर दिए तो जब यह पक्षांतर होगा तो क्या आएगा, ऋण है तो उधर जाएगा धन हो जाएगा। तो यहाँ कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू हो जाएगा। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2 ए बी, यही आएगा आपका 2 पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए पी क्यू। आइए तो हम करेंगे क्या, यानी सूत्र पाइथागोरस में से लिखेंगे यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ तो हैया है, किया गया है, तो यह देख लीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो जब यह टूटेगा आपका तो इसका मान इधर रहने दीजिए, इसको मत इधर करिए। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब कर लीजिए, इसको तोड़ो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो इससे क्या करेगा, समान चिन्ह कट जाएगा, देख लो, पी ओ 1 प्लस 2 पी ओ बराबर 2 पी क्यू बराबर, पी ओ कितना दिया है, पी ओ कहीं दिया है, पी ओ आपका है 7, पी ओ जो है 7 दिया है, यहाँ जो है 7 का वर्ग कर लीजिए, 7 का वर्ग, तो 2 पी क्यू बराबर 7 से 49, देखिए 2 पी क्यू बराबर क्या आएगा, 49 माइनस 1 कर लीजिए, कितना आ गया 48,
पी क्यू बराबर 48 बटा के 2 कर लीजिए, यानी आ गया आपका 24 आ गया। पी क्यू कितना आ गया? 24। अब ध्यान दीजिए, पी क्यू 24 आ गया तो हम निकाल लेंगे। अब समझ लीजिए, हम निकाल लेंगे ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। पी क्यू कितना है ध्यान दो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 49 जोड़ लीजिए कितना आएगा? यानी 9 6 15 को 5 हाथ से लगा 1, 7 4 11 12 1, 625। ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग। तो ओ क्यू क्या आएगा? इसका जो है 625 रूट में कर लीजिए, यानी ओ क्यू आ जाएगा, ओ क्यू बराबर आ गया आपका 25, वर्गमूल इसका 25 हो गया। हमसे क्या पूछा है? पूछा हमसे अब 25 ले लीजिए, तो हमसे पूछा है साइन क्यू, क्या पूछा है? यहाँ ले लीजिए, तो साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन क्यू के लिए देखिए यहाँ ध्यान दो, यह आधार है या लंब है या कर्ण है, तो 7 बटा क्या हो जाएगा? 25। और देखिए इसके बाद कास क्यू, कास क्यू ध्यान दो, कास क्यू बराबर क्या होगा? आधार 7, कास आधार यह है 24 और कर्ण कितना है? यानी 24 बटा 25 हो गया आपका। तो ये हमारा रहा आपका सवाल, और इसमें जो है आप सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप पाठ 8A जो है पूरा हल कर लेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।